अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के रेफरेंस से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे। अब आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम वेलोसिटी के लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, और अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना चाहें, यानी वैल्यू को एक एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में डिस्कस करना चाहें, तो उसके लिए कैसे मैथमेटिकल टूल बनेगा। तो सबसे बुनियादी चीज कि भाई ये जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ये हम कहाँ पे प्रेफर करें इस चीज को। तो आप देखो, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होगी, और ये हम प्लेन की बात कर रहे हैं, जब मैं लफ्ज प्लेन बोलूंगा तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम टू एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके। तो आपके पास जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होगी प्लेन के अंदर, तो तब हम वहां पे प्रेफर करेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करने के लिए। देन आपके पास इसको अगर हम एग्जांपल कोट करें, जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो हम वहां पे उनकी मोशन को, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, तो जनाब अब आपके पास ये ब्रैकेट्स में आर और थीटा मेंशन है। जो हमारे पास ये आर और थीटा है, ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब आर क्या है वो देख लेते हैं। आर हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है जो एक एक्स वाई प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और आपको उसका यूनिट वेक्टर भी दिखाई दे रहा है, आर यूनिट वेक्टर। और ये जो लाइन है जो इस पॉइंट तक आ रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो दो बातें अब तक आपको पता चली कि हमने एक पॉइंट को लिया, उस पॉइंट का लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया। वो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से था, उसको हमने आर से जाहिर किया। फिर हमने एक थीटा बनाया, वो थीटा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब अगर मैं कहूं कि आप आर और थीटा को छोड़ दो, अगर मैं कहूं कि इसके कल वाले गुज़िश्ता दिन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसके लिहाज से जरा सोचें, तो ये जो पॉइंट होगा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। यानी इसकी कोई वैल्यू एक एक्स एक्सिस पे आएगी, कोई वैल्यू वाई एक्सिस पे आएगी। वो आगे जाके हम दोबारा फिर इस बात को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जनाब अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, कि लेंथ किस सिंक में इंक्रीज होगी, तो जनाब अगर आप इस फिग को देख रहे हैं, तो इस फिग में आर को खींचें, स्ट्रेच होगा इस जानिब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है सिंक बढ़ सकता है। ठीक होगी बात। तो मैंने उसके लिए डी आर मेंशन कर दिया। जैसे आप इस देख सकते हैं, डी आर आपको थोड़ा आगे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें थीटा की चेंज की, तो क्या जब आप एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे, तो क्या थीटा की चेंज आपको अपने उल्टे हाथ पे दिखाई दे रही है? तो आपके पास उल्टे हाथ की जानिब, तो इसका मतलब थीटा इस सिंक में चेंज होगा। आर की चेंज, दोनों की चेंज एक दूसरे के लिहाज से देखें तो परपेंडिकुलर दिख रही है आपको। तो जनाब अब जब थीटा की चेंज हम कैसे नोट करेंगे, तो वो आपको इस फिग में दिखाई देगी कि जब हम इसको घुमाएंगे, ये वो थीटा था जो पहले बना हुआ था, जब ये इस तरफ कोई घूमेगा, तो क्या थीटा में चेंज आएगी, जिससे हम किससे मेंशन करेंगे, डी थीटा से। तो जनाबे वाला, तो क्या आपने वो अब असल में तो हमने लेंथ देखनी है ना भाई, कि लेंथ कितनी चेंज हुई। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब चूंकि थीटा में चेंज आ रहा है, तो वो डिस्टेंस जो होगा आर डी थीटा के बराबर माना जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास जो चेंजेस हैं, अगर मैं कहूँ आर की चेंज को किससे जाहिर करोगे, आप कहोगे डी आर से। अगर मैं पूछूं कि थीटा वाली साइड की चेंज किससे जाहिर करोगे, तो आप कहोगे आर डी थीटा से। तो समझ आ गई बात। तो आपके पास आर डी थीटा बेसिकली थीटा की वजह से आने वाली चेंज है जो लेंथ में आएगी। ओके। अगर मैं ओके, कहूँ कि अगर आप मैं कहूँ कि आप एरिया मालूम करो तो आप कहेंगे एरिया तो दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन। को शो करेंगे, तो हम डी आर क्रॉस आर डी थीटा ले लेंगे। अब चूंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो जनाबे वाला, आप टॉप व्यू से देखें, तो क्या आप क्या करोगे, डी आर
जो आर लिख दोगे, डी आर डी थीटा, और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट था, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम एन यूनिट वेक्टर से मेंशन करेंगे। यानी यानी हम वेक्टर एरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एन हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, राइट हैंड रूल से निकलेगी। तो वो राइट हैंड रूल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लगाओ इस फिग में, तो अल्टीमेटली आर को आप डी आर डी थीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो जी एक्सिस की जानिब आएगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि जो वेक्टर एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट दिया गया, आर डी थीटा डी आर इंटू के यूनिट वेक्टर। यानी जब आप एक्स वाई प्लेन में होंगे तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो के यूनिट की जानिब आएगी आपके पास। तो ये आपके पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया, आर की चेंज को डिस्कस किया और थीटा की चेंज को डिस्कस किया। अब जनाब वेलोसिटी पे चलते हैं। जब मैं वेलोसिटी का जिक्र करूंगा तो इसका मतलब बेसिक फार्मूला तो है डी आर ओवर डी टी। अब हम जानते हैं आर का मैग्नीट्यूड और आर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर किससे बनता है, एक वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है। तो मैंने आर इंटू आर यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब ये दो चीजें आ गई, तो इस पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो पहले हम आर का डेरिवेटिव लेंगे, आर यूनिट वेक्टर वैसे ही रख देंगे, फिर हम आर को बाहर करके यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे। अब जनाब जरा फिग देखनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर। अब आप जानते हैं ना, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप थीटा चेंज करेंगे तो क्या इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी। तो आर पहले इस जानिब है, फिर थोड़ा सा इस जानिब, यानी आर भी चेंज होता चला जाएगा मोशन के साथ। तो इस केस में यूनिट वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। कल वाला केस याद था, आई जे के। आई तो फिक्स था हमेशा एक्स एक्सिस के लिए, जे हमेशा फिक्स था वाई एक्सिस के लिए। देन आपके पास जी एक्सिस के लिए हमेशा के फिक्स था। तो आप क्या करने वाले हो कि आप आर को अब चेंज करने वाले हो कि इस आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो हम सबको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन होता है। तो मगर अगर इसके कंपोनेंट देखे जाएं, आर यूनिट वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की जानिब, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब, और एक वाई एक्सिस की जानिब होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि वन साइन थीटा वो साइन थीटा आ जाएगा, और वन कॉस थीटा वो कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप क्या लिखने वाले हो कि आपके पास आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर आने वाला है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लो तो वो वन आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप थीटा यूनिट वेक्टर देखते हो तो क्या आप इसके दो कंपोनेंट बनाओ, तो क्या जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा क्या वो नेगेटिव एक्स की जानिब नहीं जाएगा। तो इसलिए उस कंपोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब चूंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया तो आपके पास वहां पे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ये के तौर पे। अच्छा, अब जनाब थीटा यूनिट वेक्टर भी अब आपके पास है, आर यूनिट वेक्टर भी मौजूद है, मगर फिल वक्त जो मुझे जरूरत है वो तो आर यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव की है। तो मुझे दोनों वैल्यूज पहले आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डी आर ओवर डी टी, तो इधर आप आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, फिर हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर सिर्फ थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा। और आई और जे तो वैसे ही साथ लिखे रहेंगे, क्योंकि उनको तो अलग से डेरिवेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम उनको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भी तो उस वाले हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका जवाब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो जनाब अब आपके पास इन दोनों में से थीटा डॉट कॉमन लिया जा सकता है। जब हम थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे। और आपके पास ये सारी जो ब्रैकेट में लिखी गई चीज है ये तो थीटा यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब डी आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो इक्विवेलेंट आ गया किसके, थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर के। चलें जी, अब ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है, तो ये वापस इस इक्वेशन पे जाते हैं। तो डी आर ओवर डी टी, क्या हम इसे सिंपल तरीके से देखें तो क्या हम इसे आर यूनिट वेक्टर आर डॉट लिख सकते हैं, आर डॉट आर यूनिट वेक्टर, और आर बाहर था, फिर
डी यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू डाल दी। तो आपके पास इस तरीके से इस फैक्टर में हमने वैल्यूज को प्लेस कर दिया। तो जनाबे वाला, आपके पास वेलोसिटी का रिलेशन आ चुका है कि वेलोसिटी इक्विवेलेंट है किस चीज के, आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर। अब इस वेलोसिटी के आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहें कि इन जो आर यूनिट वेक्टर है वो तो डायरेक्शन दे रहा है, जो थीटा यूनिट वेक्टर है वो भी डायरेक्शन दे रहा है, जो साथ में मैग्नीट्यूड है आर डॉट, ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, रेडियल कंपोनेंट कहलाएगा वेलोसिटी का। और जो आर थीटा डॉट है वो कौन सा कहलाएगा, सरकमफेरेंस वेलोसिटी कंपोनेंट कहलाएगा। यानी अगर हम बात करें इसको सामने की तरफ खींचने से जो पोजीशन में चेंज आएगी उसकी वजह से जो आपकी वेलोसिटी बनेगी दैट इज वी आर। और जो इसके घूमने से आर की पोजीशन की वजह से जो, चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी आपके पास वेलोसिटी बनेगी। तो उस सूरत में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा दैट इज वी थीटा। और आपके पास दोनों मिलके हमारी एक वेलोसिटी डिफाइन कर रहे होंगे, यानी वी आर स्केयर प्लस वी थीटा स्केयर। वैल्यूज अब आपको पता है, तो थीटा डॉट और आर थीटा डॉट है आपके पास। तो आपके पास जैसे मैंने बताया कि रेडियल कंपोनेंट किस वजह से आएगा, जैसे आर चेंज होगा, मैग्नीट्यूड जब उसे स्ट्रेच करेंगे यानी आगे की तरफ लेके जाएंगे। और आपके पास जो सर्कमफेरेंस कंपोनेंट है वो कब होगा, जब डायरेक्शन, जब आप स्विंग करेंगे, जब आप घूमेंगे, तब जो उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी बनेगी दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस कंपोनेंट। तो जनाब ये वेलोसिटी थी हमारे पास। अब हम एक्सेलरेशन की जानिब जाते हैं। वेलोसिटी का टूल हमें पता लग चुका है, तो उसको एक दफा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब जो वेलोसिटी का हमारे पास वैल्यू आई, इसमें दो हिस्से हैं। एक है आर डॉट आर यूनिट वेक्टर, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर को अलग कर लेते हैं। तो जनाब पहले हिस्से में अगर आप गौर करें तो दो फैक्टर फिर है, इस पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट आर डॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऐसे ही साथ आ जाएगा। अगली दफा आर डॉट रखा तो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लिया, जो जैसा कि पिछले केस में था डी आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब जरा अगले सीन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको आर थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर दो अलग अलग मैंने एंट्रीज बना दी। तो इसका मतलब मैं इन पे अब प्रोडक्ट रूल लगाने वाला हूँ। एक दफा आर थीटा डॉट को एक समझूंगा और थीटा यूनिट वेक्टर को अलग समझूंगा। तो आप क्या करोगे, आर थीटा डॉट ओवर डी टी, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लोगे, थीटा यूनिट वेक्टर वैसे ही साथ लिख देंगे, प्लस अब क्या है, आर थीटा डॉट जो फर्स्ट फैक्टर था वो लिखा गया। अब थीटा यूनिट वेक्टर का आपने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक होगी बात। अब जनाब अगर आप इसमें ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको गौर करें तो इस वाले में से भी तो इसके दो हिस्से हैं ना, तो इसका मतलब मुझे इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं अब आर थीटा डॉट पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। आर मेरे पास फर्स्ट फैक्टर है तो मैं उसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, थीटा डॉट वैसे ही आ जाएगा। फिर प्लस आर फर्स्ट फैक्टर है और सेकंड फैक्टर का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, थीटा डॉट का डेरिवेटिव ले लिया। तो जनाब अब ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जो डी आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव था वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो हमने ड्राइव किया था। तो वो थीटा डॉट आर थीटा यूनिट वेक्टर आ रहा था, तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। तो आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू बन गई। अब जनाब जरा इस केस में आ जाए। तो इस केस में अब आप इसे डी आर ओवर डी टी को आर डॉट लिख सकते हैं, डी थीटा डॉट को डबल थीटा डॉट के साथ कर सकते हैं, और यहाँ पे थीटा यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा, प्लस आर थीटा डॉट तो आ जाएगा। अब ये थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ये हमने नहीं लिया था, मगर मैंने थीटा यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको समझा दी थी कि माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे आ जाएगा आपके पास। तो जनाबे वाला अब अगर मैं इस थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेता हूं तो माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस कॉस ही आएगा, थीटा का अलग से डेरिवेटिव लूंगा तो थीटा डॉट आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अलग से थीटा का डेरिवेटिव लूंगा तो थीटा डॉट आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। और हम जानते हैं आई जे के चूंकि चेंज नहीं होते तो उनका डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। फिर जनाब
अब अगर आप इसमें से थीटा डॉट कॉमन उठा लेते हैं तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है जो कि आर यूनिट वेक्टर के बनता है। तो इसका मतलब थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव किसके बराबर आने वाला है, माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, माइनस ब्रैकेट लगा के मैंने आर थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो जनाब इसको सारे को अब ओपन किया जा सकता है, इस सारे को मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके अंदर ओपन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि आर यूनिट वेक्टर इधर आ गया। मैंने तरतीब दे ली क्योंकि एक आर यूनिट वेक्टर का फैक्टर इधर था, एक इधर था, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। और थीटा यूनिट वेक्टर वाले फैक्टर अलग कर लिए। तो जनाबे वाला, क्या अगर आप इस सारे को देखें तो इसमें से जो फैक्टर बनेगा वो क्या आ गया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर आर यूनिट वेक्टर, और ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा टू थीटा डॉट आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा यूनिट वेक्टर। तो जनाब आपके पास आर यूनिट वेक्टर वाले भी एक वैल्यू आ गई और थीटा यूनिट वेक्टर वाली भी एक वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास, इसका मतलब एक्सेलरेशन के यहाँ पे भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट जो है वो जो आर यूनिट वेक्टर के साथ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट, और आपको उसकी वैल्यू आर थीटा डॉट, और आपके पास जी। तो आर थीटा माइनस आर, ये चीज रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट कहलाएगा। और जो नेक्स्ट वन है आपके पास इस जगह पे, ये टू थीटा डॉट आर डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट जो है, ये वाला आपका सरकमफेरेंस एक्सेलरेशन कंपोनेंट कहलाएगा। यानी इन दोनों के मिलने से एक्सेलरेशन बनेगा। अच्छा, ये जो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं कि अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जिसमें रेडियस चले आपका कांस्टेंट है और आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, यानी आर कांस्टेंट है। तो आर का एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। थीटा डॉट यानी एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाएगा। अब इस टॉप में वापस जाएं तो यहाँ पे आर डॉट आ रहा है वो जीरो कर दें, जहाँ आर डॉट डबल आ रहा है वो जीरो कर दें, जहाँ पे थीटा डबल डॉट आ रहा है वो जीरो कर दें। तो आप देखोगे कि सिर्फ 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 आपको जो कंपोनेंट बचेगा वो ये वाला बचेगा, आर थीटा डॉट स्केयर, और इसके साथ माइनस भी है। देन आपके पास ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा, ये सेंट्रीपिटल आपके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्टेड होगा। इस केस में कोई ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आपके पास ये एक स्पेशल केस था हमारे पास, जो हमने एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस किया, जब एक चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। ओके। अब जनाब हमारे पास रिलेशन हमने देखना है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर आर है, इसका एक्स कंपोनेंट देखें तो आप आर cos थीटा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट क्या आर sin थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आपको अब आर और थीटा की मदद से एक्स और वाई निकल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको, अगर एक ट्राइंगल बेस समझूं, तो आर स्केयर इक्वलेंट आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और सिर्फ थीटा निकालना हो तो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यानी दोनों बातें हो गई। अगर आर और थीटा मालूम हो तो एक्स वाई निकाले जा सकते हैं, और इन दो को देखें, अगर एक्स और वाई मालूम हो तो आर और थीटा निकाले जा सकते हैं। तो ये आपके पास किसी पॉइंट को जो पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं, वो आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे वही चीज समझाई जा रही है जो माइनस साइन के साथ बेसिकली था, कि आपके पास एक ये आपको थीटा चेंज होता दिख रहा है, आर चेंज होता है। अगर मैं इसे फ्री वेक्टर समझूं और इसे ओरिजिन पे ले आऊं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम घूमेंगे आपके पास उसके आर और थीटा की वैल्यू में चेंज आएगा। तो आर थीटा आप इस तरीके से मैट्रिसेस फॉर्म में भी एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जस्ट सादा सा मैथमेटिक्स है ये, इसकी मदद से आप एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक बीड है हमारे पास, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ, और स्पीड कितनी है यू।
along the spoke of wheel। आपने पहिया देखा होगा, पहिए में ढेर सारी तारें होती हैं, तो उनमें से एक तार के ऊपर है स्पोक, उसे बोलेंगे स्पोक ऑफ द व्हील, जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है वो पहिया। तो इसका मतलब दो तरह की वेलोसिटी होगी ना भाई, एक बीड जो कि चल रहा है स्पोक के ऊपर, ठीक है, यानी तार के ऊपर, साइकिल की तार के ऊपर जो पहिए की तार होती है, जबकि पहिया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, एट टाइम टी, जब टाइम टी है, जीरो है, तो वो एक्स एक्सिस पे है, देन और बीट्स एट द सेंटर ऑफ द व्हील, यानी बिल्कुल सेंटर में, अभी उसने कोई फासला तय नहीं किया। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। तो जनाब, अब वेलोसिटी का टूल भी मुझे पता है, एक्सेलरेशन का टूल भी पता है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि भाई वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं जानता हूँ वेलोसिटी को हम आर डॉट कह सकते हैं, और जो यू है अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो यहाँ से वो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूंगा, यानी एक्सेलरेशन बनाऊंगा, तो वो जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा डॉट, यानी वो जो पहिया घूम रहा है वो भी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब वो भी कांस्टेंट है। तो आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो अब हमें मालूम क्या करना है कि आपने वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है किसका, बीड का, जो कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिस्कस करना है। तो आर यूनिट वेक्टर को क्या मैं डी आर ओवर डी टी मान सकता हूँ, ये बराबर है यू के। तो यहाँ से डी आर इधर रखेंगे, टी इस तरफ चला जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा यू टी प्लस सी। और हम जानते हैं सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन लगानी पड़ती है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, जब टाइम जीरो था तो बीट सेंटर में था, यानी आपका जब टाइम जीरो था तो वो एट द सेंटर है, यानी उसने कोई फासला तय नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आर जीरो है, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जनाबे वाला, क्या हम इसकी वैल्यू रखें तो सी जीरो आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा यू टी के। तो जनाब, अब इसका मतलब मेरे टूल के अंदर ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला है, मुझे पता है कि आर डॉट आएगा तो यू लगाना था, तो आप बता, आर डबल डॉट आएगा तो जीरो करना था, और थीटा डबल डॉट आएगा तो जीरो करना है। तो ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ, देखें जी। तो आर डॉट, तो आर डॉट यू के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, यू लगा दिया। आगे क्या है, आर यूनिट वेक्टर, मैंने आर यूनिट वेक्टर लगा दिया, प्लस आगे क्या था, आर। आर मुझे पता लगा किसके बराबर है, यू टी के, तो मैंने यहाँ पे यू टी लगा दिया। आगे क्या है, थीटा डॉट। थीटा डॉट किसके बराबर है, ओमेगा के, तो मैंने ओमेगा लगा दिया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है उसकी। और यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ में। फिर एक्सेलरेशन देखना है। अब जब मैं एक्सेलरेशन देखूंगा तो मुझे वैल्यूज प्लेस करनी है। तो आप देखो, आर डबल डॉट वो जीरो है, तो मैंने इस जगह पे ब्रैकेट में जीरो मेंशन कर दिया, माइनस आर। आर बराबर है किसके, यूटी के, मैंने यूटी की वैल्यू लगा दी। देन आगे क्या है, थीटा डॉट, तो थीटा डॉट ओमेगा था, तो थीटा डॉट का स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर आ गया, और साथ में यूनिट वेक्टर प्लेस कर दिया। प्लस आगे क्या है जनाब, आगे है टू थीटा डॉट आर डॉट। तो आपने टू लगाया, थीटा डॉट की जगह ओमेगा आ गया, और आर डॉट की जगह यू आ गया। ठीक होगी बात। प्लस, और प्लस आ गया। अब यू टी, आर की जगह तो यू टी आना था, क्योंकि आर यू टी के बराबर है। थीटा डबल डॉट मुझे पता है जीरो है, तो वो जीरो प्लेस कर दिया। इन सबको सिंप्लीफाई करते तो ये आंसर आ जाता, एक्सेलरेशन इक्वलेंट आ जाता माइनस यू टी ओमेगा स्केयर आर यूनिट वेक्टर प्लस टू ओमेगा यू थीटा यूनिट वेक्टर। तो आपने देखा, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सोच हल करने पड़ेंगे कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे, बेसिक इक्वेशन तो अब आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, तो वो आपसे सर्टेन कंडीशन के तहत कोई भी सिनेरियो डिस्कस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।